महिंगलाज के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का अपन आगाज कर सके। करते हैं रोशन गांव गली मोहल्ला देश करते हैं महिंगलाज के समक्ष दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। आज के इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। ईश्वर भगवान की बोलिए, चार भुजा नाथ की। आदमी ज्यादा हमारी माता बहनों की आवाज आवेला तो एक महिला सशक्तिकरण रा ऊपर, नारी सशक्तिकरण रा ऊपर एक अच्छो संदेश है कि लड़ने खातिर मैदान में आज पुरुषों की तुलना में महिलाओं की तादाद ज्यादा है। जितने भी मेरे युवा साथी पिताजी में बुजुर्ग बाहर खड़े हैं, मेरे भाई बाहर खड़े हैं, उनसे हाथ जोड़कर कर्तव्य निवेदन करता हूं कि एक बार आप पंडाल में पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। ये जितने भी वॉलेंटियर्स हैं आप इनको लाकर बिठाओ। ये इसके प्रोग्राम में अपन पधारे हैं, सब अपनी व्यवस्था अपन को बनानी है, दूसरा कोई बनाने नहीं आएगा, इसलिए अपने अपनी जगह पे बैठने की व्यवस्था करें। महिलाओं से भी कह रहा हूँ कि आराम से बैठे, महिला भी व्यवस्थित ढंग से बैठे, शांति बना के रखे, सबको सुने आराम से। आप सब अपनी व्यवस्थित स्थान में विराजो हुकम और हाथ
भारतीय जनवा चौधरी समाज की ओर से मैं आप सबका तहे दिल से हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज ये मंच न मारवाड़ के 42 गांवों का है, न 22 गांवों का है, न मारवाड़ का है, न मेवाड़ का है, न आबू परगना का है, न भारतीय जनता पार्टी का है, न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का है या किसी अन्य राजनीतिक दल का न होकर के ये मंच अखिल भारतीय जनता चौधरी समाज का है और अपन सब समाज के लिए लड़ रहे हैं। ये बात यहाँ पे बैठते वक्त आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहनी चाहिए। कहते हैं कि आज उसूलों पे आए तो टकराना जरूरी है, आज उसूलों पे आए तो टकराना जरूरी है और अगर वो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और इन नई उम्र की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ जाना जरूरी है, कहाँ से बचकर निकलना है, कहाँ जाना जरूरी है, कहाँ से बचकर निकलना है। पूरे अखिल भारतीय जनवा चौधरी समाज को एकता के सूत्र में पिरोने वाले, एकता के सूत्र में पिरोने वाले 22-42 मारवाड़ मेवाड़ को एक करने वाले, गोरवाड़ की तपोभूमि पे मां हिंगलाज की तपस्या करने वाले और अखिल भारतीय जनवा चौधरी समाज को एक तीसरा नेत्र देने वाले, तीसरी आंख देने वाले हमारे प्रभु जी गुरुदेव सर्वेश संत श्री 1008 जोड़ेश्वर जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अखिल भारतीय जनवा चौधरी के साथ नारी शक्ति के रूप में हमेशा आशीर्वाद की गरिमा बनाए रखने वाली मां हिंगलाज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अखिल भारतीय जनवा चौधरी समाज का भविष्य जो आने वाले 5-10 वर्षों में इस समाज की बागडोर संभालेंगे, समस्त मेरे युवा भाइयों को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जगह आपने जगह मिले रही है, आप सब लोगों को हाथ जोड़ने निवेदन है कि आप बेटे विराजमान ले जाओ और ट्रैक्टर भी जगह आपने पार्किंग की व्यवस्था की दौड़ी है। आज वो अनसाइड अपने ट्रैक्टर खड़ा है, वो जो भी ड्राइवर है उन्होंने निवेदन है कि ट्रैक्टर में पार्क दोनों साइड ठीक साथ दोनों साइड है पार्किंग। जो भी ट्रैक्टर इधर इधर खड़े हैं उनको कह रहा हूं कि आराम से पीछे पीछे दबाओ ताकि आगे भी पीछे ट्रैक्टर खड़े रहे। इधर के इधर आ रहे हैं, उधर के इधर आ रहे हैं। अपनी व्यवस्था अपने के अपन लोगों को बनानी है, दूसरा बनाने नहीं आएगा। ये लोग आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। बैठने की व्यवस्था करें, पहले जो भी व्यवस्था पर खड़े जो बैठने की व्यवस्था करा। इधर माता बहने भी बैठने की व्यवस्था करा हुआ है बराबर। ये जो युवा खड़े पीछे भी खड़े उनसे निवेदन कर रहा हूं जो व्यवस्था पाके वो खड़े रहे, दूसरों को बैठाने का कष्ट करें, मेरा निवेदन है आपको। लोगों को ही करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और युवा जितने पीछे दिख रहे हैं मेरे को सब बैठने की एक बार कृपा करे। जो भी युवा खड़े एक बार बैठने का निवेदन है मेरा सबसे हाथ जोड़कर। एवं जो ट्रैक्टर वाले हैं अपनी व्यवस्था अपने को करनी है, इसलिए आप सभी का फर्ज है कि अपनी व्यवस्था अपन स्वयं बनावे। अभी भी युवा खड़े मेरे इतना कहने के बाद भी आप व्यवस्था पर खड़े हो, एक बार इनसे निवेदन करो हाथ जोड़ के बैठने की व्यवस्था कराओ। जो मंच के पीछे खड़े वो भी आगे आगे बैठने की व्यवस्था करावे। जो भी व्यवस्था पाके वही खड़े रहे, दूसरे सब बैठने की व्यवस्था करावे। वो अपनी व्यवस्था के लिए, प्रशासन भी अपनी व्यवस्था के लिए, इसलिए उनका भी मानना अपना फर्ज होता है, उनका भी सहयोग करें अपन लोग। कार्यकर्ता बंधु ध्यान दें, एक तो पार्किंग की सुव्यवस्था करा, उसके रूप में निकलेंगे। ये पानी की गंगे धरा पर ये जनता देखेगी कि इस समाज में संयमित और अनुशासित मौन जुलूस पहली बार दिखा है। तो सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है, कार्यकर्ताओं से, कि आप एक तो दाई और बाई तरफ ट्रैक्टर की व्यवस्था करावे और एक पीछे माताओं बहनों और बुजुर्गों को बिठावे। युवा शक्ति देवियों और सज्जनों अति शीघ्र हमारे बीच में महानुभावों की लिस्ट होगी जिनका उद्बोधन होगा। वो अपने स्वर्ण वाणी से आपको उद्बोधन करेंगे
अति शीघ्र हम शुरू करने जा रहे हैं। हम वक्तव्य के रूप में पहला नाम मैं पीएम जी से निवेदन करूंगा। उनकी भावनाओं को आप किया है सोशल मीडिया के जरिए, उनके ऊपर फोकस डालना है। और ये जो जितना पूरा ये जो रचा गया है षड्यंत्र, इनके पीछे कौन सी शक्ति थी, वो आप उद्बोधन करावे और वाणी से सुशोभित करें। बोले चार भुजा नाथ कुंभ में दूर दूर पधारियोड़ा, मारा पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवा साथियों, आज याद आयो है जन डैमरा मां सीतारो अपने घर में रावण ले गया तो सीतारी खोज में और बंदो अपन सफल परिणाम भी मिलियो। तो अबे भी अपन मिलेला, लेकिन एक दो बात अपन ध्यान रखना है कि आज जो जनता अपन जानना है, बटे ज्ञापन देवाने हालनो है, अपने बहुत शांति थी, बिल्कुल एकदम अनुशासन तरीका हो। अपर हाथे है भी हमारा भाई है, अपरी बहनों है, अपरी मायो है, तो एकदम अनुशासन तरीका से अपने हाले न अपरो को बटे करना है। कोई भी कुछ भी कहे, कोई भी किसी बात रो ध्यान नहीं रखो, केवल अपर उद्देश्य कोई वन पद अपरो ध्यान रखो ला। अड़ी शब्द रहते बहुत सारा वक्त है, ज्यादा समय नहीं लेता भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान समाज। इन्होंने जो कहा इस बात का विश्लेषण इतना सा है, ये जो अन्न को उगाते हैं और इस लोगों का भरण पोषण करते हैं, और जब इस समाज में जब अन्याय होगा तब ये समाज भोला बनकर नहीं रहेगा। ईट से ईट बजाने का जज्बा भी ये समाज रखता है। इस बात का ज्ञान अपने को होना चाहिए। प्रवासी बंधुओं में हमारा बीच में मोहकाऊ भाई साहब, चंजेरी भाई साहब पधारिया है। उन्होंने अगला वक्तारा रूप में, उद्बोधन करता रूप में मंच वगैरह हवाले करूरियो। जगदीश आपने संजय जी भाई साहब जहां कहीं भी हो मंच पर पधारे, ये मंच आपकी समातों के हवाले कि आज उसूलों पे आए तो टकराना जरूरी है, अगर हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। और इन नई उम्र की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ जाना जरूरी है, कहाँ से बचकर निकलना है, कहाँ जाना जरूरी है, कहाँ से बचकर निकलना है। तो हमारे सामने जो अत्याचार करते हैं, गायों पे अत्याचार हुआ, हमारे गुरु महाराज पर अत्याचार हुआ, तो अब सब बोले गए। तो आज जो दिख रहा है कि जलवा समाज सब एक हुआ है, किसी की बातों में आकर शांति से हमको मौत जुलूस के रूप में किसी को अड़चन पैदा नहीं करनी है और सब व्यवस्था बनाए रखेंगे। बस इतना ही कहूँगा। उद्बोधन करता मंच पर अपना उद्बोधन सुशोभित करावे, उसमें हमारे ये जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसी के अनुरूप आपका उद्बोधन हो। उसमें हमारी ये 3 समस्याओं के लिए ये जो महाकुंभ हुआ है, इसी के इर्द गिर्द आप अपना उद्बोधन गिरावे। उसमें पहली समस्या है कि गायों पे अत्याचार हुआ है। दूसरा है अखिल भारतीय जनवा समाज के गादीपति संत शिरोमणि श्री श्री 1008 संतोष दास जी उर्फ साधु महाराज के ऊपर सोशल मीडिया में एक तथाकथित एक व्यक्ति के द्वारा जो बाबूजी के प्रति अपशब्द गए हैं, उनके लिए हमें ये विरोध है, उनके लिए इतनी समस्या हुई है, इतनी ये माकूम हुआ है, इतनी ये पूरा अखिल भारतीय जनवा समाज एकत्रित हुआ है। जनवा समाज के भाइयों और बंधुओं, नौजवान के युवा साथियों, ये जो युवा, ये महाकुंभ, ये देवियों और सज्जनों, आप जो यहाँ पर पधारे हैं, उनका एक ही मूल मंत्र है। एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मौन रवि अपने को निकालनी है एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। इतना ही कह के मेरा इफ्तार न करें। बोलिए जोतेश्वर भगवान की।
दूर दूर से पधारे हुए आदरणीय महानुभाव, मातृशक्ति, सबको मेरे क्षणों में मेरा वंदन। आप सब लोग दूर दराज से इस महाकुंभ में आए हैं। स्वाभाविक है कि जब अर्जुन को सारी ज्ञान या शक्ति को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि समझ जा, ये सामने वाले लोग हैं वो अधर्मी हैं, उनसे युद्ध कर दो। लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आया। उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे कुटुंब और कबीले वाले लोग हैं, मैं इससे लड़ नहीं सकता। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विकराल रूप बताया। उसने कहा कि ये जन्म मरण ये सब मेरे से होता है, और जब विराट रूप जब शक्ति का जब प्रदर्शन होता है तब उसको समझ में आ गया कि शक्ति ही सर्वशक्तिमान है। और जिसने विराट रूप देख लिया और विराट रूप देखने के बाद में उसने कहा कि मैं युद्ध करूंगा और मैं लड़ूंगा और अधर्म के विरुद्ध लड़ूंगा। ये जब हमारी भी आज शक्ति प्रदर्शन है, हम इस शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और जब ताकत देखता है, ऐसा कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार, जब तक चमत्कार आदमी नहीं देखता तब तक नमस्कार नहीं करता है। इसलिए हम सब लोग आज महाकुंभ में इकट्ठे हुए हैं। हम सब लोग स्वाभिमानी जात हैं, खुद का कमाते हैं, खुद का खाते हैं। कोई चोरी डकैती करने वाले लोग हम नहीं हैं। हम कोई भूमाफिया नहीं है जो किसी की जमीन दबाते हैं। किसी ने बेची होगी तो ली होगी, स्वाभिमान से लिए, पैसा देकर के लिए। इसलिए स्वाभिमान का गर्व हमला होना चाहिए। हम किसी के पिछले नहीं है। हमारे स्वयं के पास, सबके पास जमीन है, हम स्वयं खेती बाड़ी करते हैं। हमारे बालक बाहर जा करके जिन्होंने नौकरियां कर करके बाद दुकानें की और आज वो बड़े व्यापारी बने। इसलिए आप ये अपने दिमाग में से किसी की गुलामी का जो प्रत्यक्ष हटा दो। हम किसी के गुलाम नहीं है और ये मानसिकता से बाहर आ जुड़ा। हम गुलाम कभी रही नहीं है। हम स्वाभिमानी जाते, खुद कमाने वाले लोग हैं। दुनिया हमको सैल्यूट करती है। चौधरी यानी देने वाला होता है, लेने वाला नहीं है। हमारा हाथ ऐसा रहा है, कभी ऐसा नहीं रहते। किसी नेताओं की गलत फहमी को निकाल देना कि हमको वो ज्यादा बेटे देता है, सामने वाला व्यक्ति वो बेटे इसलिए देता है कि तुम्हारे पीछे ये पोतिया वाले और ये माता बहने इतनी बड़ी ताकत है, इसलिए तुम्हें बेटे देता है। गलत नहीं है। हमने लीगल खरीदा है और लीगल खरीद करके जमीन ली है और शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दे। और संस्कार बालक ही समाज का भला कर सकता है। मैं माता बहनों से भी निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों को घर का काम सिखाए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, हमारे कुल की मर्यादा बताए, हमारी समाज की मर्यादाएं बताए, हमारी आन औकान वगैरह ये छोटी छोटी चीजें हमेशा घर में कहते रहे। और जो गलत होता है तो उस गलत को टोकिए। बच्चा भी गलत करता है तो उसको टोकिए और टोकने की आदत रखिए। तो निश्चित रूप से हमारी जो आने वाली पीढ़ी वो पर्सनलिस्ट होगी। आज मैं एक व्यक्ति के पास बैठा था अभी, उन्होंने कहा भाई साहब आज को जलवा बहुत सक्षम हो गए। मैंने कहा हमने कोई चोरी डकैती नहीं की है, हम तो खुद कमा के खाने वाले लोग हैं, स्वाभिमानी जाति है और सबके पास है आजकल। और सब में आजकल अच्छे संस्कार, अच्छी पढ़ाई और सब कुछ हो रहा है। इसलिए अभी जो प्रगति उससे भी 100 गुना प्रगति करे और स्वाभिमान से जीने किसी के गुलाम और पिछुंगू को होकर जीने के आदत भी छोड़ दो। हम स्वयं अपने घर पर सब खाकर है, चिंता मत करो। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जब भी समाज की बात आए तो समाज के साथ रहे, परिवर्तन लाए और समाज में शिक्षा का अच्छा स्तर कर सकती है। माई उसको जल्दी उठा सकती है। माई कहेगी बड़ा तेरे प्रणाम कर। माई कहती है बेटा ये ऊंचा कपड़ा नहीं पहनना, नहीं ये इतना छोटा कपड़ा नहीं पहनना, वो मां ठोक सकती है। इसलिए मां सब कुछ कर सकती है। मां एक इतनी बड़ी ताकत है कि बच्चे को जो चाहे वो बना सकती है। वो चाहे तो वीर योद्धा बना सकती है, वो चाहे तो बहुत बड़ा। इसलिए मेरी मां, आप उस बच्चे पे विशेष ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दें। और आने वाले समय हमारा मतभेद हो सकता है किसी बात को लेकर के, लेकिन मतभेद नहीं है। मनभेद कभी रहना भी नहीं चाहिए। हमसे बड़े जो कुछ लोगों ने कह दिया ठीक है हमने मानी सर, अच्छी बात है। समाज के बुजुर्ग लोगों ने बात के लिए खरीदी है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। इसलिए वो गाय के लिए जमीन है, उसके ऊपर किसी प्रकार की अगर आँच आएगी तो वक्त पड़ा तो समाज सब कुछ देने के लिए तैयार है। अपना समर्पण, तन मन धन, और समाज से आगे कोई बड़ी बात होती नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं समाज को बहुत आदर की दृष्टि से देखता हूं। मैंने कभी भी जिस भी समाज में अपने समाज में आवरण किया होगा,
तो विरोध में खड़ा होना ऐसा कभी जीवन में रहा नहीं। क्योंकि राजनीति करनी है तो समाज में क्या करनी, समाज से बाहर करो ना। आपकी चलानी हो तो बात चलाओ, 36 को मतलब लगता है आप में दम है। समाज में क्या चलानी या समाज में क्या राजनीति करनी, इस सब से ऊपर उठ करके, राजनीति से भी ऊपर उठ करके समाज सर्वोपरि है, समाज सब कुछ है, समाज हमारी अच्छी है, समाज हमारी में शुद्धता बनी रहे, समाज सबको साथ लेकर चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय भारत, जय हिंद। पहली बार मैं बुलाया था वन टाइम में बड़ी संख्या में पढ़ा रही है। पहली बार सर्व समाज की एकता। मैं बताऊं आपने क्यों तकलीफ दिए थे। मैं में जूनियर हूं। एक जमीन हिंगलाज माता ट्रस्ट नाम खरीदी, गौशाला नाम वंती पहले कोई बंदो नहीं थो जुई गायों से खरीदी और बंदूक लेना शुरू करी। वंती पहले कटे गया था वो आदमी और रुपये लेने खरीदी है जमीन। कमजोर पर हमारा बेचने वाला दियो है, अपने कोई जबरदस्ती कमजोर किलो को नहीं है, कोई बात नहीं। मंजूर कोर्ट तय करी, पर तुम्हारा गुरु महाराज ने अपमान करवा थोड़ा अधिकार गण दियो, वो अधिकार गण दियो। सर्व समाज धर्मगुरु तो है ही है, पर हर समाज का संत है, अन संतों अपमान करवाने अधिकार से करने दियो। पूरी समाज धर्मगुरु में बूढ़े बैठी है, आज 10 देख ले और टाइम बढ़ियो और समय समय में तो यूज देना हुआ करो, कोई कमजोर नहीं है। आज बड़ी खुशी की बात है कि इंग्लैंड आश्रम कमेटी द्वारा बुलाने पर मुंबई से, बेंगलोर से, सूरत से, गुजरात से, 22 से, आबूजी से, मेरठ से, महाराष्ट्र से और बयानी से सब इकट्ठे हुए हैं। ये सर्व समाज की ताकत है। और लखन जी भाई साहब सही कहा है कि आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखें। मैं आज बोल रहे आपने हमको पढ़ाया है, आप पीछे बैठे हैं, आप हमारी ताकत है कि हम बोल पा रहे हैं, और समाज की ताकत है कि हम बोल पा रहे हैं। हमारे में कोई दम नहीं, इतने लोग हमारे पीछे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जनवा समाज आगे भी आगे है, व्यापार की दुनिया में भी आगे है, इंजीनियरिंग की दुनिया में भी आगे है, डॉक्टर भी बने हैं, बन रहे हैं। पर आने वाले समय में 100 एसपी होना चाहिए, 100 एडिशनल एसपी होना चाहिए, 100 एसपी होना चाहिए, 100 इंजीनियर होना चाहिए, 100 डॉक्टर होना चाहिए, तभी मैं समझूंगा जनवा समाज का पूरी तरह से विकास हुआ। एक आदमी से आगे बढ़ने से कुछ विकास नहीं हो सकता। इसलिए हर समाज के बच्चों को ध्यान रखना है, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। मैं और कहना चाहता हूं कि आज जो हम जुलूस निकालेंगे, आज जो जुलूस निकाला वो बिल्कुल चुपचाप निकला, कोई नहीं चलना चाहिए कि जनवा समाज बड़ी शांति प्रिय समाज है। कुछ लोग जनवा समाज ने बदनाम कर दी, वरना आज बताओ है कि शांतिपूर्ण हमारी कमेटी है इंग्लैंड माता जी ज्ञापन डाला, आगे आगे चलेगा, अब शांतिपूर्ण हलोगा और शांतिपूर्ण खामू एक संदेश जाएगा कि जनवा समाज शांति प्रिय समाज भी है, हम शांति प्रिय भी है, परंतु हमको किसी ने दबाने की, किसी को दबने वाले भी हम नहीं है, हम दबने वाले भी नहीं है किसी से, कोई क्या आ जाए। भाइयों, ये ताकत सारे समय पर बताते हैं, ना तेरी हिंगला जमाई बुद्धेश्वर भगवान की जय हो। धन्यवाद। वो जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया में आ रही हैं, वो बहुत अच्छी लगती है, सुशोभित लगती है। जनवा समाज होने वाले मोतियों के माला के रूप में दिखती हैं, वो आज फिर से विद्यमान हो रही हैं। विजयराज जी, आपके द्वारा वक्तव्य जो अच्छा लगा। आज से हम 25 साल पहले आपने जो एक दीपक जलाया था, वो अब ज्योत जल रही है। आज अपन यहां से चलेंगे तो 4-4 की पंक्ति में चलेंगे। पहले प्रवासियों को ध्यान है, उनको लोग देखने आते थे कि आज कोई मौज जुलूस निकल रहा है,
उसी तरह इस बाली की धरती पर आज जनवा समाज का मौन जुलूस निकलना चाहिए। बाजार में लोग आकर खड़े होकर हमें देखें कि ये इसी में हमारे आचार्य देव गुरुदेव की जो भावनाओं को आहत पहुंचाइए। और कोई आदमी ये समझता है कि जनवा समाज हम सब समाज है, सभी को साथ लेकर चलने वाली समाज है, किसी समाज से किसी जाति पर से हमें कोई बैर नहीं है। लेकिन कोई आदमी अगर ये समझता है कि मैं और जनवा समाज की भावनाओं को आहत पहुंचाना चाहता हूँ तो हम जनवा समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, हम सभी समाज की गिनती में आते हैं। जनवा समाज की जाजम पे जब कोई भी पधारे राजनीति को एक तरफ छोड़ के पधारे। राजनीति अपनी तरफ, राजनीति अपने पैरों की जूती होती है और समाज की जाजम अपनी पगड़ी होती है। तो अपनी पगड़ी की लाज रखना है, जूती को बाहर के उतार के आए, किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करे। और हमारे सभी समाज है, सभी समाज का परिचय देना है। हमें एक साथ सभी शांत होकर ज्ञापन चलना है। पधारे श्री मोहन जी सरपंच लुणावा। समाज के पूर्व अध्यक्ष को भी ये धन्यवाद और साधुवाद देते हैं कि आपने भी इस समाज को एक मोतियों की माला के रूप में पिरो के रखा। उसमें हमारे गुलाब जी पूर्व वक्ता समिति के को है। वो अपने कहना चाहूंगी समाज संगठित है तो समाज आगे और कोई नहीं टिकेला। समाज एक है और नेता का नेता बात भी हम अगर चुकेला। मैं आप सबकी कहना चाहूंगी तेरी एकता है जो आपने बताई है। अब हमें कभी हमारी जरूरत नहीं है कि नेता हमें इस्तेमाल की जाए, खाली वोट लेने जाता और फांसा मुड़े नहीं बताता। हमारी जरूरत पड़े कौन टाइम में हाथ जोड़ता भरो। अब कहीं फॉरन दो तो हमारी कार्रवाई नहीं रहती है, अब कहीं ऑफिस में जाता हमारी कार्रवाई नहीं रहती है। मैं आपने कहना चाहूँ रही हूँ आईटी अगर घोट बोल लो कि अपने एडी एकता रखनी है तो थोड़ा कोई हमारी बात होगा ऑफिस कोई बड़ा ही बड़ा नेता है झुकेगा। मैं आपकी अगर कोई पार्टी पॉलिसी आदमी है और जगह बनाते हैं अबे सब पार्टियों भी ऊपर उनका बेरा भी हो। कोई कांग्रेस की मेहनत सुनती है कि एरा घंटे में जुलूस पड़े कोई टेबल पे फैला हो नेता ने एड़ा जवाब दिया हमारे इलेक्शन में कि वही हाथ पीढ़ी भी अपन याद करे। वो धन्यवाद देना चाह रही है पूरी कमेटी ने कि आप बड़ी जोरदार व्यवस्था की थी और अब है वो नहीं बिल्कुल एकदम हाथ जोड़े में शांतिपूर्ण तरीका थी बटे धनो देना है बटे हल्लो है। वो विशेष कर यो मर्यादा कहना चाह रही हो कि बिल्कुल कोई भी तैयारी एकदम हाँ उन्हें खर्चो मती अपने हाथ जोड़न विनती है नहीं तो पूरा मैसेज हमारा गलत जाएगा। हमारा मैसेज बिल्कुल गलत नहीं जाना सोचा आगे आगे भी अपन बंधन की जोड़ा है और वास्ते आप सबके हाथ जोड़न निवेदन है कि आप बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से हल्लो है। धन्यवाद। पहले अपना भाई को विधानसभा में बैठा होता तो मुख्यमंत्री के सामने हाथ में हाथ डालकर बात करता और कहता कि हमें भी ओबीसी की नील जातियों में सम्मिलित किया जाए। हम मेहनत किसानों के लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं, धरती का सीना चीर कर मेहनत करके अपना पेट भरते हैं। भाई साहब हम किसी की बात की बपोती नहीं है जो आप जब भी चाहोगे तब हमारे ऊपर अत्याचार कर लोगे, जब भी चाहोगे तब हमारे ऊपर अन्याय कर लेंगे। हम भी राजा चढ़ के वंशज क्षत्रिय है। जब जब समाज के ऊपर अन्याय होगा, जब जब अधर्म बढ़ने लगेगा, धर्म की लड़ाई के लिए, समाज की लड़ाई के लिए हम एकजुट होकर इसको। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये कोई राजनीति का मंच नहीं है, ये समाज का मंच है। और जिस किसी भी व्यक्ति ने अपने गुरुदेव के खिलाफ उनको अपमानित करने के मकसद से जो भी वीडियो वायरल किया, जो अपशब्द बोले, इसके लिए आप सबने एकता का परिचय देते हुए पार्टी से ऊपर उठकर जो भी यहाँ इकट्ठे हुए, मेरी आप सबसे यही विनती है कि आने वाले चुनाव में भी अपने समाज की ओर से प्रतिनिधित्व मिले विधानसभा में,
उसके लिए भी आवाज उठाए। साथ ही जो अपशब्द बोले गए हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई बिल्कुल होगी, निश्चित रूप से होगी, देर अंधेर नहीं है। और आप सभी प्रबुद्ध जन से मेरा एक अनुरोध और है कि जिस तरह अलग अलग समाज के लिए राजस्थान सरकार ने कल्याण बोर्ड गठित किए हैं, तो जनवा समाज के ओर से भी अपनी ओर से मांग होनी चाहिए, या तो हिंगलाज माता के नाम से कल्याण बोर्ड बनाया जाए, या जो भी 5 जने डिसाइड करें वो कल्याण बोर्ड। आभार। मंच के दाई और बाई युवा शक्ति खड़े हैं। आप गंतव्य स्थान संत श्री छोटू महाराज की हमारे समाज के बीच में संत विराज है, उनकी बीच है। आज इस बाली गंगोर मैदान में जो इतना बड़ा जैन सैलाब देख रहे हैं, कोई किसी ने इकट्ठे नहीं किए हैं। ये मेरे को लगता है कि भगवान का ऊपर से बुलावा आया है कि जाना समाज अभी जाग जाओ। जो व्यक्ति विशेष था उसने धर्मगुरु के बारे में जो अपशब्द कहे, वो अपशब्द उसने नहीं कहे, वो भगवान ने कहलवाए हैं कि तू ये अपशब्द बोल ताकि ये जनवा समाज एक हो जाए और अपना खोया हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में जो अपन यहाँ बाली तहसील में विराजमान है, तो ये अपन सब इकट्ठे नहीं थे इतनी टाइम। इसका कारण है कि उस व्यक्ति विशेष की हिम्मत हुई कि अपने समाज के बारे में उपजुट हो गए। ये इतनी भीड़ को देखते हुए ये मैं कह रहा हूं उदाहरण के साथ कि आज के बाद अपने जनवा समाज के साथ कोई विवाद नहीं होगा, गारंटी के साथ। अगर विवाद हो जाए तो मेरे को कह देना। उसका कारण है कि आप अपना सारा धंधा पानी सब छोड़ के ये 17 तारीख जो आपने समाज के लिए दिया है, ये आपके आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। ये आपके लिए नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए ये दिन है। आप ये याद रखना, अपने बच्चे याद करेंगे कि हमारे पूर्वज जो आज से 25 साल पहले विजयराज भाई साहब ने इकट्ठे किए थे, वो हम दिन याद आज करते हैं। आपका ये दिन अपने बच्चे याद करेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा धर्मगुरु के बारे में आप शब्द कहे, हम पूरी समाज इस व्यक्ति विशेष को ये कहना चाहते हैं कि तूने ये जो गलती की है ये बहुत भारी पड़ेगी। आज दिन तक खरीदते आए लोग, जिस दिन से खरीदी है ये विवाद अभी पैदा क्यों हुआ? जब खरीदी थी तो विवाद पैदा क्यों नहीं हुआ? आप इस भारी संख्या में यहाँ पधारे, आबू से, मेवाड़ से, भाई से, या तमाम अखिल भारतीय जनवा समाज की माताओं बहनों और बड़े बुजुर्गों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहाँ आए। एक कार्यक्रम होते हैं तो एक चीज कहते हैं कि अब बहरों व्यवस्था सेटिंग जगह में खड़े 1% व्यवस्था नहीं बिगड़ी। फिर भी आप देख लो, लेकिन आप सब शांति बनाए रखिए। चार भुजनाथ की, जोगेश्वर भगवान की। आज मैंने तो गर्व महरिया है कि मैं भी तो बड़ा हुई 60 साल पहली बार अपनी मारे बाली में भीड़ देखी ने जनवा समाज दिल खोले रही है। और ज्यादातर मैं महिलाओं ने धन्यवाद देना चाहूं कि दिल खोले ने वे भी अपने पति के साथ में जो भी बाहर से माली में पधारे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक भी बड़ी बात कटवा के अपना आपकी बारी है छुटवाना है, ताकि जब वोट देंगे जब अपना मत का प्रयोग होगा, एक मत का जब पता चलेगा कि एक्चुअली में अपने जनवा समाज के बुक वोट पड़ेंगे। एक मैं तीसरी बात बोलना चाहता हूं, अपना किसी समाज से झगड़ा नहीं है, 36 कौम से झगड़ा नहीं है। ये बात आप गांव जाओगे, आपके गांव में जाओगे तो आपको पूछेंगे आप कटे किया था, तो कहते हमारे एक छोटू महाराज माता को सत्य को आया था। तो किसी जात ने माता नहीं कहना है,
एक व्यक्ति विशेष रे माते एक व्यक्ति विशेष थी अबे गणावी आओ अपने 36 कौम ने लेना आना अबे 36 कौम के साथ में, लेकिन एक आदमी व्यक्ति विशेष रो नाम है, लेकिन अपने कोई जाति की कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। हाँ मैं आपने क्लियर कर दूं सर। आज जो आपे ज्ञापन देवा जाओला कोई भी नारेबाजी नहीं करेला, मौन जुलूस है अपना, मौन आंदोलन है। अगर किसी ने नारेबाजी कर दी तो दूसरी बात अपनी गलत संदेश चला जाएगा। इसलिए जो भी बाजार में निकलेगा सबको राम राम करके निकलना है अपना। अब ये कहेंगे कि यार व्यापारी बन गए, सब शिक्षित हो गए, ये बात ये संदेश जाना चाहिए। जब भी बाजार में अपन ज्ञापन देने जाए सब हाथ जोड़ते हुए जाए, ताकि एक अपनी एक 500 पॉइंट अगर कहीं भारत में यार एक भी शांति बना के रखो यार। 20 साल पहले इसी गणगौर मैदान में यही जनवा समाज इकट्ठी हुई थी ओबीसी में नाम दर्ज करवाने के लिए। मैं किसी का नाम लेना चाहता हूं, लेकिन पूरी समाज के लोग थे यहाँ, सबने संघर्ष किया जब ओबीसी में अपना नाम दर्ज हुआ था। तो आज अपन जिस संघर्ष से उम्मीदवार से जो अपनी बात करने के लिए आए वो भी भगवान करे अपनी बात सुनी जाएगी। अगर कितना भी पैसा वाला आदमी हो, कितना भी ताकतवर आदमी हो, उसको भी समाज के साथ ही बैठना पड़ेगा, समाज से आगे नहीं चले। ये मेरा सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि जहां समाज की जरूरत पड़े वहां उनके साथ में धन्यवाद कहना चाहता हूं, और पुरुषों का भी धन्यवाद कहना चाहता हूं। बाहर से भी जो भी लोग आए उनको भी धन्यवाद कहना चाहता हूं कि मेरी बाली की धरती पे बयानी जनवा समाज का मैं अध्यक्ष हूँ। मैंने यहाँ पधारे आज, इसलिए मैं तो लोगों से ध्यान पड़े लागे, बस इतना ही कहना चाहूंगा। भगवान परम पूज्य छोटू राम जी महाराज सम्मानित मंत्र विराजे हुए, सम्मान्य एवं अखिल भारतीय दंडवा चौधरी समाज से कोने कोने से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, काफी संख्या में पधारी हुई मेरे सामने बैठी माताएं, बहनों एवं मेरे युवा साथियों, मुझे तो आज इतनी बड़ी संख्या देख करके मेरा सीना बहुत फूल रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में चौधरी समाज यहाँ एकत्रित हुआ है। इससे पहले हमने नहीं तो आज तक इतनी बड़ी संख्या में चौधरी समाज को इकट्ठे हुए देखा है, आज हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। मुझे गर्व है, आने वाली पीढ़ी अपन इसी तरह से एकता बना करके रखेंगे और आगे चलेंगे तो आने वाला भविष्य अपने लिए उज्जवल होगा। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में अपन लोग सब इकट्ठे हुए हैं, मुझे गर्व है कि इसी तरह आप लोग आने वाले समय में, अभी 3 महीने के बाद में अपना समय आ रहा है, इस समय भी अपनी एकता दिखा करके किसी अपने भाई को राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाओगे तो अपने किसी के आगे कोई हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी तरह आप लोग एकता कायम सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग इसी तरह वहां पर ज्ञापन देने के लिए पधारेंगे। हमारे कालूराम जी पूर्व प्रधान और अगली कड़ी में हमारे समाज के भामाशाह के रूप में अपनी पहचान आज अपने हजारों की संख्या में इकट्ठा हुआ हो और पूरा बाजीराबाद में 12 में कड़ी अवसर किया है, वो पूरी समाज ने ठेस पहुंची है। अणवास्ता पे बेड़ा लिया हो आवाज आला। मीडिया आजकल सोशल मीडिया है, टीवी मीडिया है, हेंगोमती सोमरा हलेला कि जनवा समाज 10 से 20,000 लोग इकट्ठा हुआ है और जनी समाज बालजीरा वास्ते कहीं अवसर किया है, वरने पूरा जोर दिया पे जवाब दौड़िया हो करने को गलत बोलवा दिया पूरे जवाब नहीं देना है और संख्या दल माता अपना ऑटोमेटिक जवाब मिले है। जय हिंद, जय भारत। बोलो जोगेश्वर महादेव की जय, जो लोग बोलो मारा है पिता सदा माता की जय। आज हम सभा में जनवा समाज एकता की है, जेवी मारी माता है, बहनों सब एकता करनी है। आज हमारे गरीब महाराज को अपमान किया है, इस अपमान के लिए सब समाज एकता हुई है। जय भारत, जय माता। सब जना मारा एक ही कहना है कि हाई ना शांति रखा नागजो ने प्रशासन हाथ दीजो, ठीक है, कोई पण गड़बड़ नहीं रहनी चाहिए, ठीक सा, वरना बाद में अपराध जो महाराज ने जो अपशुभ किया गया, ठीक है, तो कोई बर्दाश्त नहीं करा ऊपरी समाज। आज इधर फिरी हुई है, देखो एक झटके खाली
ठीक है ना साहब, धन्यवाद साहब। और कोई मन से बात चल रही है तो बात को सुने शांतिपूर्वक तरीके से। जो मेन मुद्दा है, मुद्दे की बात कहने आया हूं इसलिए कि पूरा शांतिपूर्वक सुने कि पूर्ण करावे दिया समाज हाथे बोलना मैं आपने कहते खोलवा यू नाम खोलवा नहीं हूं बोलने जगह तक आगे नहीं लाओ ना तो ठाकर पड़ी बोलने के ऊपर हाथे कुल लड़ाई है, दो समाज में कुल लड़ाई रही हो। बाकी आप समझदार हो कि आप लड़ाई नहीं लड़नी है, प्रशासन ने हाथे हो, प्रशासन की कौन की जो प्रशासन कर रहा है उनको करने दो। सबसे पहले मुद्दा था जमीन का। जमीन मार्केट में बिक्री थी और बिकते जो रेट से हमने खरीदी है और पेपर भी वापसी ने 3-4 जनों कमेटी मेंबरों को बताया, वकीलों को बताया, उसके बाद में जमीन खरीदी है। और व्हाट्सएप पे जो लिखा जा रहा है कि जमा समाज अवैध कब्जा कर रहा है, तो भाइयों सबको पता अवैध कब्जा कौन करता कौन करवाता है, आपको भी पता है। वाली तहसील में कौन अवैध कब्जा कर रहा है और कौन करवा रहा है और जमा समाज को बदनाम किया जा रहा है। एक भी अवैध कब्जा और जमा समाज को बताइए। मैं मन से ऐलान कर रहा हूं कि जमा समाज का एक भी अवैध कब्जा हो तो बताओ मुझे कौन से काम में जमा समाज का कब्जा है। कब्जा कौन करवा रहा है और कौन कर रहा है वो आपको भी पता है। 25 साल से हम आपको वोट दे रहे हैं। विजय जी आपको भी सामान्य चाहिए में जाते हो किसी शरीर जाते हो तो ये समाज के अंदर जरूर पड़ी आप भी तो आ जाते हैं यहाँ पर हिंगलाज माता के मंदिर और ये मामला सजा सकते हैं आप। लेकिन आपको दोनों समाज को लड़ानी है। आपको सहमनी चाहिए। बीजापुर बैठे थे तो हिंगलाज माता भी दूर दी था। आप समाज के मुखिया 5-5 कमेटी बना देते दोनों समाज से और आप दोनों समाज को शांति से बिठा के उस मामले को निपट देते। जमीन के अंदर निवेदन भरा हुआ है। गौ माता हिंगलाज माता के नाम से जमीन छड़ी हुई है और 4 साल पहले हमने और छगन भाई धड़ी और धड़ी के पूरे जो युवा टीम में हमने 4 जेसीबी लगा के 2 दिन में सफाई की थी। तब कहां गए थे ये जमीन के मालिक? अब कहां से पैदा हुए और किसने किया इसको पैदा? विजय जी बहुत हो गया। अब सेना समाज सहन नहीं करेगी। मत लड़ाओ हमें, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों लड़ा रहा हमारे को? जमीन उसके भाई ने बेचती है तो दूसरा भाई हक तनमीन हुई है। कौन सा हक जमीन खरीदी है? एक गरीब जना समाज के पैसे में खरीदी हुई है। किसी की मां की औकात नहीं है तो जमीन के ऊपर कब्जा कर दे। कमाल हो गया। रात को छीने तोड़ दी 100-200 या जो भी प्रशासन है उनको भी खुली चेतावनी देता हूं क्या छोरी का मुकदमा हमने जो एफआईआर दी है उसमें एक भी धारा नहीं हटनी चाहिए। उसको गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं तो ये रोड जाम होगा। बाली तहसील के अंदर पूरा चक्का जाम कर देंगे। छू बैठने वाला नहीं है क्योंकि वो एक खून पसीने जमा समाज के पैसे लगे हुए जमीन के अंदर। उसकी इतनी हिम्मत नहीं आके लगी 150 बोल तोड़ दे छीनों के। उसके पीछे कौन है आपको भी पता है और खुद समाज के ही लोग कह रहे हैं कि एमएलए साहब लड़वा रहे हैं सारे। मुझे किसी की डर नहीं आती है नाम लेने में, उसकी कोई गम नहीं है। 3 और पीछे बचे हुए लेकिन जो सेना समाज के पैसे की जमीन खरीदी हुई है किसी औकात नहीं है उसके ऊपर जो बोर्ड लगा दे वो कह दियो। बदी जाकर ने मिलकर और महाराज ने मिलकर अगर कब्जा कर दिया जमीन के ऊपर। और कौन से किया? आपके भी कमेटी गठित करो और हमारी भी कमेटी गठित करते। हम तो और भी अभी आपको टाइम दे 5 दिन का कि हमारे पेपर भी पड़े हैं। आप कमेटी गठित करिए और जो पेपर हमारे पास है हम लेके कौन सा अवैध कब्जा किसने किया उसका जवाब चाहिए। नहीं तो वो दिल्ली दूर नहीं है। 4 महीने बचे हैं। समाज के माता बहनों से भी कह रहा हूं कि बहुत से भी चुनाव आए, बहुत से आएंगे घर पे बुआ बहन बॉम्बी ने माफिन के ही बनाया करनी बातों में मत इज्जत है। हाँ यहाँ तक मेरे जैसे गले तक घाव होता आपकी तो क्या दुर्दशा होती गांव में जो कल्पना क्या कर सकता हूं मैं आपको। मेरे को समय और मर्यादा के लिए बांधा हुआ था फिर भी कुछ नाम तो खोलना ही पड़ेगा कि इसके पीछे किसका नाम आ रहा है। खुद राजपूत समाज से भी कह रहे हैं लोग
आपके ऊपर ये तो मेरे साथ लड़ा रहे हो, नहीं लड़ाना चाहिए। आज जाते 5 आपके कमेटी के नाम ले लेते, 5 हम भी बैठ जाते, मामला सलटा देते। कागज तो बोलते ना, जिसके नाम से कागज बोल रहे उसका तो हक होगा ना। बीटेसर को एटीएम के ऊपर गालियां, प्रशासन को गालियां दे। अरे क्या प्रशासन को तुम गालियां दे दो, शर्म आनी चाहिए। तुम 20-25 जने प्रशासन को हाय हाय के नारे लगाते हो। अरे कौन से प्रशासन ने गलत कर दिया? प्रशासन तो कागज होगा, उसका बीटेसर भरेगा ना। धन्यवाद दे दो प्रशासन को, तो उन्होंने कागज कौन सी गलत काम कर दिया? जनवा समाज के जो गायों के नाम की जमीन थी उसका बीटेसर भरा। कौन से प्रशासन के साथ ही कड़ी से कड़ी मिला के खड़े हैं? रात दिन जो प्रशासन को उस दिन हाय हाय के नारे लगे। अरे शर्म करो, दूर करो। राज्य रजवाड़ा में तो कई जमीनें दिए गायों के लिए, आप अभी गायों के लिए हाय हाय के नारे लगा दो किसी बातों में आके। अब तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, घर में बैठने से कोई पूछने वाला नहीं है। आज इतनी समाज इकट्ठी हुई है, आज किसी का काम फोकट होता है क्या? मुझे बोलो, कोई फोकट काम होता है क्या कोर्टों में? एक तो लीडर ढूंढो समाज का, उसके जो लीडर के हाथ चलो, कोई काम तो क्या मांगी होगा नहीं कि किसी गाड़ी रोकते और किसी का काम कैसे नहीं होता है। अधिकारी उनके बाहर आना चाहिए, लेकिन एक को तो मानना पड़ेगा लीडर समाज को, तो उसके कहने पे चलना ही पड़ेगा। और समाज की जो जन्म लिया है जना समाज में, समाज का काम एक बार नहीं 7 बार करना पड़ेगा, अपनी जान भी चली जाए मेरी। किस समाज ने जन्म लिया है वो तो काम करना ही पड़ेगा। आज भी बहुत बड़ा बोल, आज भी कई लोग यहाँ नहीं आए, घर में बैठे हैं, उसको भी जवाब देना। चुनाव में वोट मांगने का कोई दान नहीं है। जब विपता पड़ी थी आप कहां थे? आपको भी पता है कौन कौन आए कौन नहीं आए, जो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप सबको पता, सब होशियारपुर में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंगलाज माता की, जय जोनेश्वर भगवान की। तो भूल चुको तो माफी चाहता हूं। और मेरे जो दूर दूर से पधारे माता और बहनों, कोई देर लेट फेरी हो जाए तो अब सहन करना, क्योंकि आज 25 सालों के बाद हमारा आंदोलन हुआ है, तो प्रक्रिया में टाइम लगता है। झांका में हर साल में आंदोलन 2 होते हैं, और अपने 25 साल के बाद पहली बार वो भी सफल आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। रात दिन हम मेहनत करके लगे हुए थे, और गुरुदेव के अपमान सहन नहीं करेंगे। दोनों ऊपर हाथ करके तालियां बजा दो गुरुदेव के लिए। एक एक सच का जवाब देंगे, ईद का जवाब पत्थर से देंगे। आप बस साथ रहिए, वो दिन दुनिया भी दूर नहीं है, एक एक जवाब लेंगे, उससे छोड़ेगी नहीं। हिंगलाज माता की। जैसा भाई साहब ने कहा कि कुछ लोग घर भी बैठे होंगे, तो दिल्ली तक आवाज नहीं जाए। बोले जोनेश्वर भगवान की। अब मजा आया, हमें था बढ़िया वो कोई जनवा फेरा रियोड़ा है। तो एक बात कह दूं साहब, कि जहां जनवे खड़े होते हैं वहां अक्सर मामले पड़े होते हैं, और जहां जनवे अड़े होते हैं वहां अच्छे भले सुर में घुटनों के दम पड़े होते हैं। अरे आप स्वाधीन जया कन्ना जया स्वाधीन जो मन तलवार थी कौन भी कर सके नहीं, स्वाधीन एक दातला हुआ कौन कर दे। हमारे अजीत मित्र और पूर्व 42 अध्यक्ष नेताराम जी एक बात की कि समाज वास्ते मुझे मर्यादों के ध्यान कोने लाए 3 रह लिया है, तो मैं मैगजीन कह रही हूं थे 3 इसकी गणारी में है खराब भैया। आज हम गुरु रे माता टिप्पणी करवाती है ना, बड़ा जोश थी एकत्रित हुआ वे हते काले एरी विपदा और मंच माता थी बोलवा वाला अपने कहीं भैरे भी पड़े तो ये अपने कंधों थी कंधों मलावे मरना हाथे रही हो। मूसा आबूरी धरती थी आओ ने एक बात याद है, 12 साल का होती मारे बेटा पधारिया और मारे आबूरे अध्यक्ष बैठे से हमारे हाथे, और 6 बजे थोड़ा भी फोन आवे 6 बजे कि
आप बाल्टी का प्रोग्राम नहीं करोगे, आपने परमिशन नहीं ली है। अध्यक्ष साहब ये कदे मोटा मैं क्यों अध्यक्ष साहब बात पाए तेरे थानेदार साहब कह रहे परमिशन ला वरना सुबह प्रोग्राम नहीं होने दूंगा। मैंने बोला दो थानेदार साहब को फोन दो, इतनी हिम्मत के जा हम खड़े हो बोले प्रोग्राम नहीं होने देंगे। मैंने हमारे प्रधान साहब पूर्व कलम जी धन्यवाद किया कलम था ऐसा तीन निवेद बोनी थे फंसा मन के जगह। मैंने थानेदार साहब को फोन लगा के बात किया, अध्यक्ष साहब बैठे पूछ लेना। मैंने कहा थानेदार साहब परमिशन की क्या जरूरत है, बलवंत चौधरी खुद लीड कर रहा है और हिम्मत है आपके अंदर तो मेरे किसी भी एक टीचर और भाई को उठा के बता देना, पता चल जाएगा कि नौकरी कैसे होती है। बड़ा दुख हुआ था કે અપારે હેંગ ભાઈ અને મંચ માટેથી બોલે રહ્યા વે જનતારા માલિકની વેતા જનતારા હાગરી વે गुजरात की जय सदेश्वर भगवान की। मैं आज समाज को ये कहना चाहता हूं कि ये एक दिन मेरे अंदर विपत्ता पड़ी थी 17/4/2020 को। जो सरपंच था मेरा भाई नटाड़ा पंचायत के अंदर, उसका मर्डर कर दिया गया था। उसमें कुछ राजनेताओं के कारण उसको आत्महत्या का रूप देके बता दिया गया। मेरी कोशिश थी जब तक मैं लड़ूंगा, वो केस चल रहा है अभी तक, उसमें कोई निचोड़ नहीं आया क्योंकि यहाँ के राजनेता ऐसे बैठे हैं जो दबा देते दरबार समाज को। उसने मेरे समाज के अंदर क्या थे कि वो एक बता दिए होते तो वो मर्डर खुल जाता। और आप सब समाज जानती थी कि एक पूरा कल्याण सिंह से लटाड़ा पंचायत के अंदर पहला उप सरपंच बना था, जो देश आजाद हो के पहली बार उप सरपंच बना था। और मैं आज वही कहना चाहता हूँ कि वही विपत्ति हमारे गुरु महाराज पे ऊपर आई है तो वो एकता बच्ची के भाई के साथ है तो समाज एक ग्रुप हो गए साथ है। जय हिंद जय भारत। गुरु जी, आज जड़वा समाज के इतने सारे लोगों को देखकर यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे समाज में इतनी एकता है। शायद इतनी एकता मैंने कहीं नहीं देखी, इसीलिए दो शब्द कहने के लिए मैं आ गई हूं यहाँ पे आगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि नारी शक्ति सबसे हमारे समाज में बोलते हैं कि औरतें अस्त व्यस्त रहती है, इधर जाती है, घूमती है, ये करती है, वो करती है, पर आज देखा है इतनी व्यवस्थित बैठी है, मैं क्या बोलूं। और इतनी संख्या में आई है। आज हमारे गांव में सारी औरतें बोल रही थी कि आज सब चलो, अपनी सबसे पहले तो अपनी वेशभूषा आज सबसे अलग है, सबसे अलग हमारी वेशभूषा है। सबको देखकर बहुत नहीं बोलूंगी, धन्यवाद। खूब खूब आभार। आज सबसे बड़ी खुशी मुझे इस तरह हुई कि मैं बचपन में आरएसएस में जाता था तो सबसे अनुशासन विनती के बाद आरएसएस का होता था। वो अनुशासन आज मुझे देखने को मिला है मेरी समाज का, तो मुझे खुशी है कि मैं गणवा समाज में जन्म लिया। दूसरी बात आप लोगों को बता दूं कि जो जमीन का विवाद था गए वो कोर्ट के नियमों की पालना की थी हमने। खुद मैं मौके पे था, एसडीएम की आदेश दिया था, तहसीलदार साहब ने एक टीम बना के गठित की थी और वो सीमांकन करने का आदेश दिया था। मैं खुद मौके पे था, शांतिपूर्वक वहाँ जमीन का हमारे नापतोल हुआ, उसके बाद हमारी तारबंदी हुई, वहाँ कोई बोलचाल नहीं हुई। उसके बाद में उन लोगों ने तारबंदी को तोड़ा और हमारे धर्मगुरु के प्रति जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से टिप्पणी की है हम उसके खिलाफ है। हम कोई राजपूत समाज के खिलाफ नहीं है, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ नहीं है। जो हमारे जनवा समाज के धर्मगुरु के प्रति जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पे टिप्पणी की है हम उसके खिलाफ में। ये हमारे वंशज थे, ये इसी के रूप में मैं बताना चाहता हूं कि जो 7वें अवतार थे वो हमारे राम थे। आज भी हमारी समाज जो सबसे पहले एक दूसरे को हम गले मिलते हैं के रूप में निकलता है, वो 7वें अवतार थे हमारे। क्षत्रियों
हम आपके विरुद्ध नहीं हैं, हम व्यक्ति के विरुद्ध हैं। आपको इस बात पे मंथन करना पड़ेगा। आज ये रैली में रेला निकलेगा। हम आज भी क्षत्रिय की पालना करते हैं, हम राम राम करते हैं, हम राम के वंशज है। इसलिए क्षत्रियों, हम किसी के विरुद्ध नहीं है। दो जातियों को जिसने लड़ाने का जो क्षत्रिय और ये कलंक और क्षत्रियों को ऊपर कराने की कोशिश की है, ये जनक के वंशज है, उनके बीच में उनको हमको एक्सपोज करना है। बहुत हो गया हमें लड़ाने की कोशिश। अब हम नहीं लड़ेंगे। इसलिए अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में समाधान। आवाज कम है, आ तो बाली हद तक ही जा रही है, अपन ने जयपुर और दिल्ली तक आवाज पहुंचानी है। बोल हिंगलाज मात की जरूरत समाज। धन्यवाद साहब, आपने बातों पहला आगे वक्ता बात बताई है कि आज अपे क्यों एकत्रित हुआ, कोई अड़ी भीड़ पड़ी। अपे एक खेतीबाड़ी कृषक परिवार तो आओ, अपे हमेशा अपने खेतीबाड़ी और अपने काम काज को मस्त रहो। अपे कदे भी आपसी झगड़ा, कोई जातिवाद, अन्य चीजों में अपने कदे विश्वास नहीं की, और नहीं अपना कोई एड़ो इतिहास है। अपने हमेशा आपसी विश्वास और अन्य चीज में रिया है। लेकिन आपने आज जरूरत क्यों पड़ी है? जरूरत कड़ी जड़े अपने समाज में धर्मगुरु रे खिलाफ अपशब्द अपने व्हाट्सएप वीडियो माते वायरल करिया है, जो कि बहुत ही गलत है और एड़ो नहीं बैठो चीज है। आप पूरी समाज है, हर समाज धर्म तो जुड़ी हुई है। समाज रो एक मेन स्तंभ, मेन समझाओ देखा हो अपने माँ बाप अपने हर चीज समझाओ है, मोटा हो अपने गुरु रो सामने से तू धर्म रो बारे में सीखो। और बड़ी धर्म तो अंतर तो हमारी पूरी समाज की जो आस्था है, भावना है, वो धर्म गुरु के हाथे जुड़ी हुई है। और बड़ा अगर कोई अपमान करे मीन्स वो हमारे पूरी समाज में अपमान है। तो अन समाज जो अपना अपमान किया है, अन आनो अपने विधिवत पूर्वक तरीका तो हर चीज अपने बताई है। बड़ों ने प्रशासन ने बताया कि आ बात हुई है, आप आवश्यक कार्रवाई करो बंजड़ा के खिलाफ। शायद बड़ा कोई की थी कोई नहीं की थी, अपने उन चीज को कोई चीज ऑफिशियली तरीका तो नहीं बताई गई है। टाइम निकलवाना बाद में अपने इंतजार कर बैठा रहा, अन्ना बाद में अपन वो मजबूर रहना पड़ियो कि अपन धर्म गुरु को अपमान दिया। और आप लोकतंत्र में जो अपना अधिकार है ज्ञापन देना, वो ज्ञापन दियो, वरना बात भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो अपना वो आगे अधिकार है धरना प्रदर्शन, वो करवाने अपने समाज मजबूर किया। और आज अपना जो मेन है वन जनारा खिलाफ है, न कई जाति विशेष के खिलाफ अपना नहीं है। अपने अपना विरोध शांतिपूर्वक तरीका तो विरोध दर्ज कराना है, और वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीका तो हाले रही हो। आपने यह बात यकीन मानो, आपने यह बात जयपुर और दिल्ली तक पहुंचे रही है कि धर्म समाज ने माते कोई विपदा आई है, बड़ा धर्म गुरु के खिलाफ कोई अपमान करियो है, जनो कोई सॉल्यूशन तरीको हल नहीं निकलियो है। और वजह तो समाज आज आक्रोशित वे इकट्ठी हुई है और वो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रही है। अपना धरना प्रदर्शन बहुत ही शांतिपूर्वक तरीका तो हाले रही हो। हमारा आपने विशेष अपील है, विशेषकर युवा भाई और सभी से, कि अपने शांति रखनी है। अपना धरना रो नाम है और धरना प्रदर्शन और मौन जुलूस अटो आपने जन कैमरा आगे जो भी कार्यकर्ता बतावेला, अपो लाइन पंक्तिबद्ध तरीका में वाली कचहरी तक जाओ। कोई बीच में कोई नारेबाजी वगैरह अपने नहीं करनी है। अपने शांतिपूर्ण तरीका तो अपना विरोध दर्ज कराना है। शांति में बहुत ताकत है, तो आपने अपील है शांति रखनी है और अन्य विरोध मंच में आवाज दे रहे, दो शब्द कहना रहे या फिर छूट जाओ और वास्ते कारतूस बनावे लेना आया हो। आज हमारे जो बेड़ा हुआ हो कण वास्ते हुआ हो कि हमारे धर्म गुरु जी बाबूजी ने हम सच बोलिया, गाली बोली। आज अपन पिताजी गाली बोली है तो अपन सहन दे, कोई अपनी जमीन में से कोई कब्जा करे अपन सहन दे। कोई लोट भी खोजी हो तो बेटा छोड़ दी लेगा नहीं दो, भले चार दे घरे जाना नहीं पड़े तो नहीं पड़े, बाकी बेटा जवाब दो। अड़ी तरीका दिया बाबूजी जो विधि है
आज मन लागे आज आजादी दादा फुकाया वे लागे डटन वाला और जनवा समाज की एकता बताओ ना कि भाई है जनवा समाज आज पहली बार अतना संख्या में जो हमारे जो आया है लुटारो आदमी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वास्तव में बहुत शानदार मेला है जनवा समाज की एकता रो आज जो संदेश और रहेगा अपन रैली में एकता रो शक्ति प्रदर्शन करना है कोई उग्र है कोई दूसरी बात नहीं करे शांति थी मोहनती हलना है अनुशासन में रहना है और अपने समाज में आज जो मेला है नी आज मेला में एड़ा एड़ा भामासा है गुलाब जी सिंधल और बाबूलाल जी डूंगली वाले जो क्यों के समाज जो व्यवहार माखो अन्य अगर भोजन की व्यवस्था करनी है तो हमारा पियारी में भी करो चाहे 20,000 का 40,000 धन्यवाद है तालियां बजाओ पर समाज में एड़ा भामासा वास्ते लेकिन समाज वाले कियो के अपने भूखा रहना पड़ी 4 दिन हमारे कोई भोजन नहीं बनाने और बताना है कि जनवा समाज भी कोई है बाकी एक आपने को हमारे जमीन न्याय करीला सरकार करीला तो सरकार करीला तो गोकुल में तारबंदी तोड़ना वाला अड़ी बात ने विषय ध्यान रखो और आगे मरे एक आवाज भेजे तो कोई घरे नहीं रहना नागरिक चाहिए का जनवा समाज भी है आज है जनवा समाज में एकता जयपुर ने दिल्ली पहुंच गई है और पहुंचे समय है आप एक मिनट विराज जाओ 15 मिनट खाली माँ हिंगलाश्री कसम है 15 मिनट खाली 15 मिनट के बाद में आपने एक बार बैठ जाओ सर भाई माताओं बहनों समाज जो संकट बना दो और आज 31 मौको अपने क्यों मिली और कहां से हुआ मैं आपने एक ही जरूर करना चाहूँ सब अनुभवताओं ने कह दिया है बाकी अपनी जनवा समाज संगठित नहीं है जनवा समाज एक मंच में नहीं थी और जनवा समाज को शोषण करने कहीं राजनीति कोई कमी नहीं लगी आज मैं आपने अनुभव आते कहना चाहूँ कि जनवा समाज में आज जो दूर दराज में आज जो खड़ा और बैठा हुआ जनवा समाज अच्छा देखी दे रहा है आज जनवा समाज या स्वाभिमान और एकता यदि अपनी यहाँ कायम रखी तो आबूदाई की जो आवाज आई है यदि अपना आवाज टाइम में जवान समाज जो प्रतिनिधि आपने बीच में रहना बात है आपने आज जो संकल्प लेना है कि जनवा समाज में संगठित रहना है एक रहना है और अपने जनवा समाज का धर्म गुरु यदि कोई आदेश आपने दे दे तो जनवा समाज ने पालना करनी मैं आपने एक ही दल करना चाहूँ लय भारती जी महाराज की आज जो लंबे से जो बता रहे 5-6 जिलों से उदयपुर प्रतापगढ़ सीतोर पाली और सिरोही की धरती से जो बता रहे मेरे पिता समाज बुजुर्गों युवा साथियों और माताओं बहनों अपना जुलूस शांति से निकालना है एक संदेश देना है कि जनवा समाज जो कुछ लोग कुछ गुंडे लोग जो बदनाम कर रहे हैं अपनी समाज को इसलिए वो संदेश देना है कि जनवा समाज शांति प्रिय समाज है और शांति से जाना है हाथ जोड़ के निवेदन है आज आपको आवास में भेड़ा हुआ हो कि एक खाता सूदी जमीन जनवा समाज की गौशाला के लिए खरीदी गई है उस पर विरोध कर रहे हैं लोग इसलिए अपन इकट्ठे हुए तो मैं आप लोगों को ज्यादा संख्या में पधारने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि जो तारबंदी तोड़ी है उसका जो मुद्दा दर्ज हुआ है उस पर अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो ये तो ट्रेलर है फिल्म तो पीछे है अभी फिल्म पीछे है हम ईट से ईट बजा देंगे इसी शब्द के साथ मेरी गाड़ी को इंग्लास भी सौगन एक और फाचा नहीं बैठा तो अगर इंग्लास ने मानता हुआ तो फाचो बैठना पड़ेगा आपने कोई भी भाई अरे कोई भी भाई अगर ग्राउंड में बारे किया तो आपने इंग्लास भी सौगन है बहुत मेहनत हूँ आप भीड़ जमा भी है और अड़में भी आप अगर 10 मिनट टाइम नहीं काढ़ो ला तो हम लोग के समाज के वास्ते आप कोई नहीं कर सको
कोई भी भैया टूटी ग्राउंड से फिलहाल कोई बाहर नहीं जाएगा 10 मिनट का वास्ते है। आपने जोधा महाराज बाबू जी की कसम है, हिंगलाज माता जी की कसम है, छोड़ जब एक महीनों में मेहनत की थी बड़ बातें आप 4 चौन लगा दिया है। वास्तव हमारा दिल गदगद होगी आपने देखे ने। हाँ अपनी भीड़ एकदम बॉम्बे आवेला न धके जयपुर तक अन्य आवाज जाएगा। अब कंटिन्यू मारे फोन आवी ने कि आपकी आवाज जयपुर तक जा रही है। अपने लोग कह दिया है कि आपने अड़ोने बुलाओ जो पार्टी देवान तो आपने ज्ञापन, लेकिन आपने शांतिपूर्ण तरीका थी पहुंचने लाइन में आपने एसटीएम तहसील तक जानो है, बट ऑफिस तक जाइए अपने आपरो ज्ञापन सौंपनो है। वो आपने आपरो परिचय देना है कि जनवा समाज कितनी शांत समाज है। वो आप जो एक टाइम में थोड़ा बहुत हालो हुलो हाली होता कि भाई जनवा समाज आतंक करे, वो आपने आज परिचय देवारो समय आयो है कि आप कितनी सभ्य समाज हो। और अनवास से आप सभी भाई और माता बहने जो भी लाइन में आरोमो हाल जो आपकी ऐसी विनती है। और आज मैं हकीकत में कह रही हूँ हमारा दिल गदगद रहेगी कि आप लोग अतरी संख्या में पधारिया। वास्तव में हमारी मेहनत कटे न कटे फल लायो, ना कमेटी की मेहनत कटे न कटे फल लायो। और वास्तव में आपने क्या छो, वास्तव में करो कुछ समाज के लिए करके बताओ। ये भीड़ तो ऐसे कहीं भी हो जाती है, एक टाइम ऐसा लाओ आपका एमएलए खड़ा कर दो और ये भीड़ आके उसके ऊपर ठप्पा लगा दो। पाली तहसील में आपका अगर एमएलए खड़ा नहीं हो तो मैं मुझ मुड़वा दूंगा, बाली में घूमूंगा। अगर यही एकता आपकी रही ना तो बहुत प्रतिनिधित्व चुनने की अभी समय आ गया आपका। जो समय आप बीत गया उसको याद करके कोई मतलब नहीं है। अभी तो जो नया समय आएगा उसको याद करो कि भविष्य में आपको क्या करना है। आपके बहन बेटियों के लिए, आपके बच्चों के लिए जो वक्ता लड़ने वाला है उसके आगे लाओ। समाज के लिए जो लड़ने वाला है उसको आगे लाओ, उसका तन मन धन से सपोर्ट करो, टांगे खींचाई बंद कर दो समाज में। और आज ये देख के मुझे लगता है कि मेरी समाज एक हो गई है। और आगे एक समय और आएगा, ये 1-2 महीना और रुकिए, ये इससे डबल भीड़ आएगी यहाँ पर। एक समय का इंतजार करो, मुझे विश्वास है कि वो भी समय आएगा। और आप 22, 42 आबू मारवाड़ मेवाड़ मारा हिसाब है वो नहीं भेड़ा करना है एक न वो एकता रो परिचय जानोगे। वास्तव में जनवा समाज एक है, मोहरम में कोई फेर फार नहीं है, कटी 22 नहीं है, कटी 42 नहीं है, कोई आबू नहीं है, हम सब एक है। हाथी मेरा शब्द में वाणी में और बहनों को निवेदन है और पिता तुल्य समाज के पधारे हुए आपके चरणों में मेरी कोटि नमन है कि आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम सबको एसडीएम कार्यालय जा रहा है, कचेरी आ रहा है, ऑपोजिट कचेरी आ रहा है एमओडी और प्रेम की आज कचेरी पॉइंट लेवल में है। ऑपोजिट कचेरी आ रहा है, कचेरी मालवी की कचेरी आ रहा है। आप लोग सब जना आज कई जगह देखो तो कल की वीडियो आवाज जवाब में मैं बात करता हूं। डेली एक तरह की मौज है, आपके हाथों में शक्ति है। रोड में सरिया पर ओ हुआ है।
આવી રહ્યા ચાલો ને આવી રહ્યા રાજવાડી છે અમે
बाय बाय। बरोबर शूटिंग आवड़ी चाहिए तुमचा लारा आवेरिया
ओ बराबर केबो कर जाओ आगे साइड में नेको आगे से साइड से ओ रूपो भाई बाय बाय ओ मोहम्मद अली राम राम है सबोनी राम राम समाज वालों में ओ राम राम अरे भाया बस ठीक है जय राजस्थान जय जनवा समाज जनवा समाज खड़ी रहती है वहाँ से
હાલો હાલો ઓ બરાબર હે બરાબર હા રામ રામ ओ सर राम 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 ओ एकदम प्रकट ओ वीडियो में कम बर्बाद
ये वीडियोग्राफी गवर्नमेंट करवा रही है, गवर्नमेंट करवा रही है। नहीं आपके ही है। राधे राधे। Quay cả về. हाँ बीड़ी
इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने अपना इलाज बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। मैं कुमला मेरे भगवान चौधरी सचिव इंग्लैंड फर्स्ट कमेटी आज अपने प्रोग्राम में आप सभी बाहर दूर दराज सब गाँवों को आबू मारवाड़ मेरठ गोडवाड़ सभी बधा लिया और प्रोग्राम ने बहुत सफल बनाया। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करो कि अकेला करना कोई नहीं कर सके। आखिर में हम अपने भेड़ा हुए न कोई भी करो तो अपना संगठन भी देखिए और एकता देखिए। आप पधारिया बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य जो भी कार्रवाई रही आपने बाद में अपने समाज ना फोरम दो या अपने कमेटी हम चीजों बताती रही में जो भी कमेटी ना मेंबर जिन्हें जिन्हें जिम्मेदारी दी थी उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। उनका भी हम कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। स्पेशली पानी की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, टेंट का लेआउट, लोगों का आना जाना व्यवस्थित ले जाना करना सबने बहुत